मिल्कीपुर में भी चुनाव है, वहां पर पीडीए के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं चुनाव। पीडीए के प्रतिनिधि ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनको अयोध्या का विकास अच्छा नहीं लगता, उनको बांटना अच्छा लगता है। वे जाति के नाम पे बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे। सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर कमल खिलाएगी। अयोध्या का मिल्कीपुर आज की तारीख में सबसे हॉट सीट बनी है। मिल्कीपुर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के लिए नाक की लड़ाई का सवाल बना है। सियासी प्रतिष्ठा मिल्कीपुर उपचुनाव में दांव पर लगी है। इस वोट युद्ध में एक तरफ मोदी योगी, दूसरी ओर अखिलेश है। कांग्रेस भी सपा को सपोर्ट कर रही है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने अपना उम्मीदवार उतारकर इस सीट को और भी हॉट बना दिया है। चुनाव के ऐलान से ही वार पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में सवाल 6 महीने में अयोध्या के मिल्कीपुर का मूड कितना बदला? क्या अयोध्या को प्रतिष्ठा से जोड़कर अखिलेश यादव पछता रहे? क्या योगी की सनातनी रणनीति मिल्कीपुर में काम आएगी? क्या आपकी बार महाकुंभ से अयोध्या का भविष्य तय होगा, या फिर संभल के दंगाइयों के साथ खड़े होकर तुष्टीकरण की राजनीति मिल्कीपुर में काम आएगी? इन सारे सवालों पर मिल्कीपुर की जनता क्या सोचती है, वो भी आज हम ग्राउंड से सीधे जनता से जानेंगे। लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों ने मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। अखिलेश यादव ने तो 40 प्रचारकों की फौज खड़ी कर दी है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ के 7 मंत्री मिल्कीपुर में जुटे हैं। खुद सीएम कई बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि मिल्कीपुर में बीजेपी के पैर उखाड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है, और हम सरकार से भी कहेंगे कि ये चुनाव पारदर्शी हो और पारदर्शी उदाहरण पेश करे सरकार कि ये फेयर इलेक्शन हो रहा है। और सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि हमारे समीकरण की चर्चा ज्यादा मत करना आप लोग। अगर प्रेस के लोगों ने ज्यादा चर्चा कर दी हमारे पक्ष में, तो सरकार वर्दीधारी लोगों को आगे कर देगी। लोगों ने ठान लिया है कि इस चुनाव में हम बाबा साहब के अपमान का बदला समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को एक ऐतिहासिक जीत करके। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है इस बार मिल्कीपुर में इतिहास बनेगा और बीजेपी बम्पर वोटों से जीतेगी। बीजेपी दावा कर रही है कि मिल्कीपुर की जनता राम भक्तों के साथ खड़ी होकर मतदान करेगी। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होना तय है। वहां से भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जी हैं, वो बहुत बड़े अंतर से मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। वहां 5 फरवरी को कमल खिलेगा। मिल्कीपुर की महान देवतुल्य जनता पूरा मन बना चुकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को लिए तैयार है वोट देने के लिए, और कमल फूल खिलाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जो जख्म पार्टी को लगा, मरहम लगा पाएंगे उस पर? उनके उसकी भरपाई होगी। झूठे मुद्दे में, झूठे जिस तरह से लोकसभा में उन्होंने झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने का काम किया है, जनता सब समझ चुकी है। विपक्षी विचलित है और इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। चुनाव एक सामान्य परिवार के एक विचारधारा से एक भगवान श्री राम के सेवक के रूप में चंद्रभानु पासवान जी का और भगवान श्री राम के मंदिर पर कार सेवकों का नरसंहार करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ खड़ी होगी, राष्ट्रवादियों के साथ खड़ी होगी और परिवार विरोधवादियों के, राम विरोधियों के विरोध में जाएगी। समाजवादी पार्टी पीडीए के भरोसे है, लेकिन बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए की कार्ड ढूंढते हुए चंद्रभान पासवान को टिकट देकर अखिलेश के पीडीए में सिद्धबारी की है। एक तरफ बीजेपी राम के नाम पर चुनावी हुंकार भर रही है, तो समाजवादी पार्टी राम के नाम पर सियासत कर रही है, लेकिन राम मंदिर जाने से डर रही है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ने जब नामांकन दाखिल किया, वो पंचवटी गए, हनुमान मंदिर गए, सरजू
माता का भी आशीर्वाद लिया, लेकिन न राम जन्मभूमि गए, न ही रामलला के दर्शन किए। वहीं महाकुंभ पर भी समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या आपकी बार मिल्कीपुर में योगी का हिंदुत्व और हिंदू एकजुटता अखिलेश के तुष्टीकरण पर भारी पड़ेगा। सवाल ये भी कि क्या कुंदरकी की तरह ही मिल्कीपुर में बीजेपी करिश्मा करेगी। क्या मिल्कीपुर की जनता लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार की भरपाई कर कमल खिला देगी, या फिर समाजवादी पार्टी अपना किला बचा पाएगी। नेताओं के दावे अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड की हकीकत क्या है? जनता सांसद अवधेश प्रसाद के काम से खुश है या फिर योगी आदित्यनाथ सरकार के विकास से? जनता के मन को जानने के लिए सीधे चलते हैं मिल्कीपुर की जनता के बीच। चलिए, आपने रिपोर्ट देखी। मैं सबसे पहले आपका परिचय आज के बाहर से जो मेहमान मौजूद हैं उनसे करवाता हूं। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सौरभ दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अवधेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तारिक खान है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन फिर एक बार से लिटमस टेस्ट में ग्राउंड से करूंगा, क्या माहौल है, किसके पक्ष में हवा है? मिशन हिंदू एकजुटता या फिर पीडीए, क्या चलेगा? मिशन हिंदू एकजुटता। क्या चलने वाला है? मिशन हिंदू। क्या चलेगा यहाँ पर? मिशन हिंदू एकता। इधर से बताइए आप लोग, क्या चलने वाला है इस बार मिल्कीपुर में? मिशन हिंदू। मिशन हिंदू। पीडीए नहीं चलेगा? मिशन हिंदू। पीडीए नहीं चलने वाला है? नहीं। सपा का कोई हिसाब नहीं है? कोई हिसाब नहीं है। क्यों भाई? कोई हिसाब नहीं है सपा। क्यों नहीं है सपा का हिसाब? क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है सपा का हिसाब? ऐसा है कि इनके घर वाले सारा पद ले लिए, अध्यक्ष, विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य। एक परिवार का अखिलेश जो है उन्हें इनका समझे हैं, यही है। और क्या परिवारवाद भारी पड़ रहा है? बस 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 परिवारवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि सपा ने जो अभी हिंदुओं के लिए आहत वाली भाषण दिया था। क्या आहत हो गया? उन्होंने कहा था कि जो यहाँ के माननीय सांसद जी हैं वो अपने आप को राजा कहते हैं। अयोध्या के राजा एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे, हमारे पूज्य श्री राम जी। इसको लेकर उनके पार्टी के खुद ही सदस्यों में और वहाँ की जनता में रोष है। इसीलिए इस समय भाजपा के समर्थन में ये जनता लगी हुई है। ठीक है। अब भाई तारिक खान बताइए, लोग कह रहे हैं कि तो अयोध्या नरेश वाली बात भारी पड़ने वाली है। लोग ये भी कह रहे हैं कि परिवारवाद वाला जो हिसाब किताब है भारी पड़ने वाला है, यानी इस बार मामला आप लोगों के पक्ष में नहीं है। पहले तो अपने आप में एक सुधार करिए। पीडीए ही लड़ेगा वहां पर, क्योंकि वो सीट सुरक्षित मतलब आरक्षित। उत्तर प्रदेश में 87 सीटें सुरक्षित हैं, इसलिए वहां दलित ही लड़ेगा साहब। तो पीडीए वर्सेस डी ही होगा, क्योंकि सीट सुरक्षित है। पहली बात करेक्शन करिए। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा समाजवादी पार्टी वालों को भी बुलाते तो कुछ वाद विवाद। नहीं, मैंने करेक्ट ही बोला। बीजेपी पीडीए का नारा नहीं देती है, आप लोग पीडीए का नारा देते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था तारिक खान। आपने कहा तो इसलिए करेक्ट आपको करने की जरूरत है, मुझे नहीं। आगे अपनी बात रखिए। पीडीए के सामने यही बात है, गलती नहीं मानते हो ना? हाँ, इसलिए मेरा मतलब ये था तारिक भाई कि पीडीए का नारा आप लोग देते हैं, बीजेपी के नारे में पीडीए नहीं, हिंदू एकजुटता का नारा है। मेरे पूछने का मतलब ये था। नहीं लड़ सकता, नर्सरी का राजनीति का आदमी भी जानता है। ठीक है, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ ना कि जनता किसके लिए सुरक्षित करेगी। जानकारी करेक्ट कर लीजिए। और मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने सर्वे कराया, मुझे कहाँ कोई जानकारी है? सारी जानकारी तारिक खान आपके पास है। आपको कम जानकारी है, मैं दे दूंगा, मुझसे क्लास ले लीजिए। जितनी जनता आपने बटोरी है, इसके भाई आप जानकार हैं, अपनी बात रखिए। चलिए, इसके हिसाब से तो समाजवादी पार्टी को 0 वोट मिलने वाला है आपके हिसाब से। जिस तरीके से आपने सर्वे कराया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर, आपका धन्यवाद और साधुवाद। अब मैं इसके आगे क्या ही कहूं। देखिए, ये विचारों की लड़ाई है। मिल्कीपुर अयोध्या के लोग